Present teacher. Hello students, I hope you are doing well. हम लोग पढ़ेंगे आज एक नया टॉपिक that is the sentence. We will study what actually the sentence is called and इसको कैसे बनाएंगे, क्या डिफिनीशन होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब हम लोग समझेंगे। आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का डिफिनेशन समझते हैं। A sentence is an arrangement. सेंटेंस क्या है? अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसका अरेंजमेंट है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। और उसके अरेंजमेंट होने के बाद क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस आना चाहिए, मीन्स सही मीनिंग निकलना चाहिए। क्या हुआ? अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग किस तरह से अरेंज करेंगे कि उसका कंप्लीट सेंस निकलेगा। अगर अरेंज इस तरह से किए कि उसका कंप्लीट सेंस निकला, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट कॉल अ सेंटेंस। ओके, हम लोग उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लेइंग राहुल इज क्रिकेट। खेल रहा राहुल है क्रिकेट। ये सेंटेंस सही है? बताइए। खेल रहा राहुल है क्रिकेट, सही है? नहीं है। अब इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखें, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, दोनों में से कौन सा सही है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो है उसका अरेंजमेंट, वर्ड्स का अरेंजमेंट सही तरीके से किया हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है? उसका मीनिंग भी सही निकल रहा है, उसका कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस जो है फर्स्ट वाला, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दोनों ही सेंटेंस में सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या अंतर है यहाँ पे? पहले वाले का अरेंजमेंट सही नहीं है, पहले वाले का अरेंजमेंट सही नहीं है और दूसरे वाले का अरेंजमेंट सही है। ओके, तो अरेंजमेंट अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट अगर सही होगा तो उसका कंप्लीट सेंस भी निकलेगा और वो सेंटेंस भी कहलाएगा। लेकिन अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका सेंस जो है, मीनिंग जो है, समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये है दोनों में डिफरेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए कि उसका कंप्लीट सेंस निकले। ओके, तो ये बताइए, प्लेइंग राहुल इज क्रिकेट, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप का अरेंजमेंट जो है, वर्ड्स के ग्रुप का अरेंजमेंट सही से नहीं है। लेकिन ये राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस है। व्हाई? बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ these sentences are in a proper way. Okay, second example is the national is bird the India of peacock. राष्ट्रीय है पक्षी भारत के मोर। ये सेंटेंस सही है। राष्ट्रीय है पक्षी भारत के मोर, अगर ऐसे कहें तो ये सही नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इसका अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे? पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों में ही सेम क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट। फर्स्ट वन इज नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे, बट द सेकेंड सेंटेंस इज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज not a sentence and the second one is a correct sentence. Okay, पहला जो है वो सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट सही नहीं है। अरेंजमेंट सही नहीं है तो इसका मीनिंग भी सही नहीं निकलेगा, कंप्लीट सेंस भी नहीं आएगा। फाइन। दूसरा जो है सेंटेंस सेकंड, इसका अरेंजमेंट सही है, अरेंजमेंट सही है तो इसका मीनिंग भी सही निकलेगा, कंप्लीट सेंस निकलेगा। कंप्लीट सेंस अगर निकला, अरेंजमेंट सही हुआ, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे?
सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, तो क्या समझे? किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस होने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट, उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। ओके, एंड सेकेंड, उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। अगर कोई बोले तो उसको समझने में आसानी होना चाहिए। ठीक है, इजीली समझ में आ जाना चाहिए। फाइन, चलिए अब है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज प्रेडिकेट। सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होगा सब्जेक्ट पार्ट एंड दूसरा होगा प्रेडिकेट पार्ट। ओके, आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग इन अ सेंटेंस दैट इज बीइंग स्पोकन अबाउट। क्या मतलब हुआ? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? वो पर्सन या वस्तु होता है, वो पर्सन या थिंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वो सब्जेक्ट कौन होता है? पर्सन और थिंग। ओके, कोई भी सेंटेंस है तो उसमें अगर पर्सन या थिंग के बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो पर्सन या थिंग जो है दैट इज सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल है राहुल इज गोइंग टू स्कूल। राहुल इज गोइंग टू स्कूल। राहुल स्कूल जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे पर्सन या थिंग कौन है? राहुल। इसी के बारे में बात की जा रही है ना। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? राहुल, सॉरी रोहन। रोहन के बारे में। रोहन इज गोइंग टू स्कूल। रोहन स्कूल जा रहा है, रोहन के बारे में बात की जा रही है ना। ओके, तो ये रोहन क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात किया जा रहा है। रोहन के बारे में बात किया जा रहा है कि वो स्कूल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जिसके बारे में बात किया जाएगा, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। माही इज अ टॉल गर्ल। अब बताइए यहाँ पे माही एक लंबी लड़की है। अब ये लंबी लड़की होना जो है ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ऑब्वियसली माही के बारे में। ओके, तो ये क्या हो गया? माही हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में ये सेंटेंस जो है एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, ये सेंटेंस के बाकी जो भी पार्ट्स हैं ये सभी क्या कर रहे हैं? सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यही पर्सन या थिंग है जो जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। यहाँ रोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो स्कूल जा रहा है। माही के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो एक लंबी लड़की है। फाइन, तो हम लोग क्या समझे? सब्जेक्ट कोई पर्सन या थिंग होता है किसी सेंटेंस का जिसके बारे में बात किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट। क्या होता है प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। क्या मतलब हुआ? प्रेडिकेट किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट वह भाग होता है, वह पार्ट होता है सेंटेंस का जो क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ करता है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ होता है। ओके, सब्जेक्ट के बारे में कुछ करता है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ होता है। सब्जेक्ट के लिए कुछ करता है या सब्जेक्ट के लिए होता है। ओके, एग्जाम्पल रोहन इज गोइंग टू स्कूल। रोहन, सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है। रोहन इज गोइंग टू स्कूल। रोहन स्कूल जा रहा है। अब बताइए ये तो सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये कर क्या रहा है? कोई भी सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट करता है या सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट यह क्या कर रहा है?
स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे रोहन के अलावा जो भी है ये क्या हो गया, ये प्रीडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। सब्जेक्ट जो भी कुछ काम करता है या सब्जेक्ट जो भी कुछ होता है किसी सेंटेंस में, उसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। यहाँ सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, इज गोइंग टू स्कूल, तो ये इज गोइंग टू स्कूल क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। ओके। सेकंड इज माही इज अ टॉल गर्ल। यहाँ पे माही सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि कुछ है, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ बताया जा रहा था कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या करता है, यहाँ बताया जा रहा है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है, इज अ टॉल गर्ल, इज अ टॉल गर्ल एक लंबी लड़की है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रीडिकेट। तो ये दोनों इज गोइंग टू स्कूल एंड इज अ टॉल गर्ल, ये दोनों अपने अपने सेंटेंस का क्या है, प्रीडिकेट पार्ट है। ओके। तो हम लोग क्या समझे, सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में वो व्यक्ति या वस्तु, वो पर्सन या थिंग जिसके बारे में कुछ बात किया जाए, उसको हम लोग, जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रीडिकेट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट अगर कुछ कर रहा है या करता है या होता है, सब्जेक्ट अगर कुछ करता है या होता है तो उसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। यहाँ सब्जेक्ट कर रहा है स्कूल जाने का काम, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, एक लंबी लड़की है। ओके। तो ये दोनों क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। ओके। नाउ वन मोर पॉइंट, किसी सेंटेंस में एट्रीब्यूट क्या होता है आइए समझते हैं। क्या है एट्रीब्यूट, द एडजेक्टिव और द एडजेक्टिव फ्रेज that qualify the subject word in a sentence is called an attribute. That qualifies the subject word, that qualifies the subject word। क्या मतलब हुआ, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट किसी सब्जेक्ट के बारे में क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, कोई खास बात बताएगा। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। जो भी वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में, हम लोग समझ चुके हैं सब्जेक्ट क्या होता है। ओके। तो जो भी वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कोई विशेषता बताए, कोई खास गुण बताए, कोई क्वालिटी बताए, तो उस क्वालिटी, उस खास गुण को हम लोग क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। द स्टूडेंट इज रनिंग फास्ट, विद्यार्थी तेज दौड़ रहा है, पहला सेंटेंस है। एंड सेकंड इज द टॉल स्टूडेंट इज रनिंग फास्ट, लंबा विद्यार्थी जो है वो तेज दौड़ रहा है। अब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ये है द स्टूडेंट। ओके। और इस सेंटेंस में क्या है, स्टूडेंट या द स्टूडेंट, बात की है। और इस सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, द स्टूडेंट इज रनिंग फास्ट, पे स्टूडेंट सब्जेक्ट है। काम जो करता है या जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तेज दौड़ने की बात किसके बारे में की जा रही है, स्टूडेंट के बारे में, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके। द टॉल स्टूडेंट इज रनिंग फास्ट, यहाँ भी तेज दौड़ने का बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, अगेन स्टूडेंट के बारे में, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, एक नया वर्ड है ये टॉल, और ये टॉल जो है किसके बारे में गुण बता रहा है, ये टॉल एक गुण है, एडजेक्टिव है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट के बारे में। यहाँ पे कोई स्टूडेंट के लिए एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके। और ये एडजेक्टिव जो है किसके बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में है।
फाइन। तो अगर कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, जब दो या उससे अधिक वर्ड मिल जाते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। बात देखी है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई एडजेक्टिव यूज किया जाए तो उस एडजेक्टिव के लिए एक खास नाम है, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। ओके, उस नाम को क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे। एडजेक्टिव ना कह करके हम लोग एट्रीब्यूट कहेंगे। एडजेक्टिव और एट्रीब्यूट में कोई अंतर नहीं है, हम लोग एडजेक्टिव को ही एट्रीब्यूट कहेंगे, लेकिन कब? जब वो एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, विशेषता। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। द ब्लैक डॉग बार्क्स डेली। ठीक है, काला कुत्ता जो है रोज भौंकता है, काला कुत्ता रोज भौंकता है। यहाँ पे अगर ब्लैक हटा दे तो क्या होगा? द डॉग बार्क्स डेली। लेकिन यहाँ पे ये ब्लैक जो है ये किसके बारे में बता रहा है? ये किसका गुण बता रहा है? ये ब्लैक इस डॉग के बारे में बता रहा है। तो ये ब्लैक क्या हो गया? तो ये ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव है किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है। भौंकना जो है ये किसके बारे में बताया है? भौंकना, रोज भौंकता है, ये किसके बारे में है? जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ डॉग के बारे में बताया जा रहा है, तो डॉग सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट के बारे में एक विशेषता बताया गया है, ब्लैक डॉग, काला कुत्ता। ओके, तो ये ब्लैक जो है एक एडजेक्टिव है, किसका? सब्जेक्ट का। तो अगर सब्जेक्ट का एडजेक्टिव होगा तो हम लोग उसको एट्रीब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। सब्जेक्ट का अगर एडजेक्टिव होगा तो हम लोग उसको एट्रीब्यूट कहेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा एट्रीब्यूट क्या होता है और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट किसको कहते हैं। लेट्स कम फॉर सम प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स को बताना है कि यहाँ सब्जेक्ट्स कौन कौन है, एंड प्रीडिकेट्स, और प्रीडिकेट भी बताना है इन दिस सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए फर्स्ट, द बिग ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। अब यहां पे बताइए सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट बिग ब्राउन फॉक्स जो है लेजी डॉग के ऊपर क्या हुआ? कूद गया। अब ये बताइए यहाँ पे लेजी डॉग के ऊपर कूदने के बारे में, कूदना ये किसके बारे में बताया जा रहा है? किसके बारे में? तो ये फॉक्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये फॉक्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये फॉक्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। तो ये बिग ब्राउन फॉक्स जो है ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में ये सेंटेंस कुछ कह रहा है, जिसके बारे में बात किया जाए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात किया जाए, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बिग ब्राउन फॉक्स जो है, बिग ब्राउन फॉक्स ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो लेजी डॉग के ऊपर कूद गया। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो बच गया वो क्या है? जो बच गया वो प्रीडिकेट है। क्यों? क्यों प्रीडिकेट है? क्योंकि सब्जेक्ट जो भी काम करता है या सब्जेक्ट जो भी कुछ होता है उसको प्रीडिकेट कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? यहाँ सब्जेक्ट जो है लेजी डॉग के ऊपर कूदने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये प्रीडिकेट हो गया। तो यहां से यहां तक क्या हो गया? ये प्रीडिकेट। गॉट इट? द बिग ब्राउन फॉक्स ये सब्जेक्ट हो गया, यही काम कर रहा है। ठीक है,
जिसके बारे में कुछ भी बताया जाए, इसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट जो कुछ भी काम करता है या होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? कूदने का काम कर रहा है, कूद रहा है लेडी डॉग पे, ये सब्जेक्ट कर रहा है ये काम, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ओके, सेकंड इज आई वाज ट्रूली डिसअपॉइंटेड विद हिज बिहेवियर। ठीक है, अब यहां पे बताइए ये इसका क्या मतलब हुआ? मैं उसके बिहेवियर से बिल्कुल नाराज था। ठीक है, मैं उसके बिहेवियर से बिल्कुल नाराज था। अब यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है? ये सेंटेंस में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो किसके लिए बताया जा रहा है? किसके बारे में बात किया जा रहा है? सब्जेक्ट आई के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है या होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? नाराज हो रहा है किसी का बिहेवियर से। तो यहाँ पे ये टोटल जो है ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो भी बच गया वो सब क्या है? प्रेडिकेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी है वो सब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में है। ओके, चलिए, द मुगल एम्परर अकबर वाज अ मैन विद अ विजन। मुगल एम्परर अकबर जो है, ठीक है, क्या है वो? दूर तक देखने वाला व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? दूर तक की सोच रखने वाला व्यक्ति है। अब यहाँ पे किसके बारे में कुछ बात किया जा रहा है? किसके बारे में बताया जा रहा है कि दूर तक की सोच रखने वाला व्यक्ति है? अकबर के बारे में, एम्परर अकबर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? द मुगल एम्परर अकबर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, द मुगल एम्परर अकबर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब ये काम जो कुछ भी काम कर रहा है या जो कुछ भी इसके बारे में बताया जाएगा दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या बता रहा है इसके बारे में? कि वाज अ मैन विद अ विजन, वो दूर तक देखने सोचने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट हो गया। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड दिस सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द एट्रीब्यूट। सेंटेंस को पढ़ना है, उसमें से सब्जेक्ट को छांटना है और एट्रीब्यूट को छांटना है। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस है, द क्वाइट माउस एट सम चीज। माउस यहाँ पे क्या खा गया? क्वाइट माउस जो है वो चीज खा गया। अब यहाँ पे बताइए कोई भी काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्वाइट माउस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये माउस जो है ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो क्वाइट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा एट्रीब्यूट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी विशेषता बताया जाए दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। या सब्जेक्ट के बारे में, माउस के बारे में क्या गुण बताया गया कि वो क्वाइट है, तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। सेकंड एग्जांपल, अली द सेलर रेस्क्यूड द चिल्ड्रन। अली जो कि एक सेलर था, बच्चों को बचाया, बच्चों को बचाया। अब ये बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है अली, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, और इसके बारे में क्या विशेषता बताया जा रहा है? वो क्या है? सेलर। इसके सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो सेलर है, तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट है।
ठीक है, जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है। अगर कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन या थिंग जो जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। रोहन इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल किसके बारे में बताया जा रहा है? रोहन के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। प्रीडिकेट सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है या होता है, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है या उसके बारे में कुछ होता है उसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रोहन क्या कर रहा है? इज गोइंग टू स्कूल, तो ये प्रीडिकेट हो गया। माही, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? इज अ टॉल गर्ल, तो ये प्रीडिकेट हो गया। तो क्या समझे? सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बच जाएगा वो सब सब्जेक्ट के बारे में होगा, इसलिए उसको प्रीडिकेट कहेंगे। तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे दोज ऑल वर्ड्स विल बी कॉल्ड प्रीडिकेट। ओके, चलिए एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई विशेषता बताने वाला वर्ड हो, कोई खास बात, कोई खास गुण बताने वाला वर्ड हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे द ब्लैक डॉग, डॉग तो यहाँ सब्जेक्ट है और इसके बारे में खासियत क्या है, इसकी खास बात क्या है कि वो ब्लैक है। ओके, तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।